हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज आई हुई है, जो आपकी CN नंबर 06/2025 की वैकेंसी है। उसको हम जोन वाइज और कैटेगरी वाइज एनालिसिस करने वाले हैं। देखेंगे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ पे है, ठीक है ना। उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ से अपन को जो है फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है ना। जो ज़्यादा चांसेस अपना जो है सिलेक्शन होने का वहाँ से बने। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको तुरंत मिल सके। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप लास्ट में कमेंट मेरे को कर सकते हैं। मैं जैसे फ्री रहूँगा और जैसे मैं आपके कमेंट देखूंगा तुरंत आपको उसका रिप्लाई करूंगा। वैसे मैं बहुत सारे लोगों का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। तो जो भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। अगर मेरे को उस चीज़ के बारे में पता रहेगा तो मैं 100% आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। नहीं भी रहेगा तो भी रिप्लाई करूंगा कि मैं इसके बारे में नहीं जानता और आपको सर्च करके बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, आप ये चार्ट देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये मैंने पूरा जो है आरआरबी CN नंबर 06/2025 जो आपकी वैकेंसीज आई हुई है उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे पूरा जो आपका जोन वाइज वैकेंसीज है, यहाँ पे आपकी कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने चार्ट बनाया है। जिसमें आपका सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पे आप देखोगे जो हाईएस्ट वैकेंसीज है वो सबसे ऊपर है और जो लोएस्ट है वो सबसे नीचे है। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो आरआरबी बिलासपुर है वहाँ से सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। कितनी है? टोटल 864 पोस्ट है। उसके बाद में आपकी कोलकाता की है 685 है। फिर आपकी रांची की है, कितनी है? 651 है। अगर यहाँ पे यूआर की बात करते हैं तो देखो बिलासपुर में सबसे ज़्यादा यूआर की है आपकी 350। कितनी है? टोटल 350 आपकी यहाँ पे वैकेंसी है। एससी की बात करें तो 126 है। उसके बाद में एसटी की बात करें तो 64 है, ठीक है ना। और आपकी जो ओबीसी की बात करें तो 236 है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपके यहाँ से 88 है। वैसे ही कोलकाता की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 284 आपकी यूआर की है, 103 आपकी एससी की है, एसटी की आपकी 46 है, ओबीसी की 186 है, ईडब्ल्यूएस की आपकी यहाँ से 66 है। ऐसे करके टोटल आपकी 685 हो जाती है। रांची की बात करते हैं तो यूआर से आप देख सकते हैं यहाँ से आपकी 255 है, एससी की 118 है और एसटी की आपकी जो है वो 45 है। ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ से आपकी देख सकते हैं आप 166 है। उसके बाद में आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ से 67 है। वहीं पे मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई से आप देखोगे यहाँ पे 254 पोस्ट आपकी यूआर की, 89 है आपकी एससी की, 43 है आपकी एसटी की और 153 है आपकी ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 57 है और टोटल करके आपकी जो वैकेंसीज हो जाती है वो कितनी हो जाती है यहाँ से? 596 मुंबई से। वैसे आप देखते जाओगे दोस्तों, देखो यहाँ पे मतलब डिक्रीज होती जा रही है और सबसे कम देखोगे ना आप तो सबसे कम आपको मिलेगी आपकी सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी में टोटल कितनी वैकेंसीज है? 21। और उसके अलावा मुजफ्फरपुर जो एमएफपी है वहाँ पे भी कितने टोटल? 21। उसमें आप देखोगे, देखो यूआर में दोनों से ही जो है 8-8 पोस्ट है, एससी की भी दोनों की 4-4 है। मुजफ्फरपुर से देखोगे तो देखो एसटी की आपकी 2 है और सिलीगुड़ी से एसटी की आपकी 1 है, ठीक है ना। ओबीसी की देखोगे तो 5 आपकी मुजफ्फरपुर से है, 6 आपकी सिलीगुड़ी से है। ईडब्ल्यूएस की देखोगे तो आप दोनों यहाँ से 2-2 है आपकी मुजफ्फरपुर और सिलीगुड़ी से, ठीक है ना। वहीं पे आप अगर जम्मू कश्मीर से देखते हो दोस्तों, देखो तो जम्मू कश्मीर से भी यहाँ पे बहुत कम पोस्ट है आपकी, केवल 32 ही पोस्ट है, ठीक है ना। और ये सारे जितने भी हैं मैंने यहाँ पे देखो जो यहाँ से लेके और यहाँ से नीचे चल रहे हो ना तो ये रेड जोन तो नहीं बोल सकते लेकिन कम है। तो चूंकि वहाँ से फॉर्म अगर ज़्यादा फिलअप होंगे, बच्चे पढ़ने वाले होंगे तो सीधी सी बात है वहाँ से कट ऑफ जो है हाई जाएगी, ये आप जानते हो अच्छी तरह से। लेकिन अभी क्या सिस्टम चल रहा है, सब कुछ उल्टा चल रहा है। बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने देखा है, सब बताते हैं कि आप यहाँ से लगा दो, यहाँ से वैकेंसीज ज़्यादा है, ठीक है ना, यहाँ से मत लगाना, यहाँ से वैकेंसीज कम है। तो देखिए दोस्तों, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहाँ से बता रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है। मैं नहीं बोल रहा कि आप है ना यहाँ से लगाना ही लगाना आपको, ठीक है ना। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता ना, मैं आपको बताऊँ, मैं जब खुद भी फॉर्म लगाया था ना तो मेरे को नहीं पता था मैं कहाँ से क्या लगा रहा हूँ, क्या मैंने लगा दिया क्योंकि उस टाइम पे मैं जानता भी नहीं था। इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि जो मेरी ये कहानी है ना बहुत बड़ी है और कभी मैं आपको, अगर आपको चाहिएगा तो मैं इसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके, ठीक है ना। बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए तो हमसे मतलब जॉब की तैयारी नहीं होती। मैंने तो भाई साहब 5 साल पढ़ाई छोड़ के उसके बाद में मतलब तैयारी की है और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 4 एग्जाम निकाले हैं, है ना। तो वो चीज़ की बाद में बात करेंगे, पहले जो अपन कैटेगरी वाइज ये एनालिसिस कर रहे हैं इसकी बात कर लेते हैं।
तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे है ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि मतलब जैसे मान लो कि वैकेंसी कहाँ पे बिलासपुर से, हाँ यार सबसे ज़्यादा है, चांस यहाँ पे ज़्यादा रहेगा बनने का। ठीक है, वो बात तो सही भी है, सोचना अच्छा भी है कि मतलब चांस ज़्यादा रहेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बताओ, अगर सभी ऐसे सोचने लगे कि मतलब यहाँ से ज़्यादा है और यहाँ से जो है कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि फॉर्म भी जो है ना वो ज़्यादा जाते हैं और बाद में ऑटोमेटिक मुश्किल हो जाती है। आपने अभी देखा है ना, आपका जो लास्ट अभी ये जो एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, इसमें भी कैसे हाई आपकी जो कट ऑफ गई है। ठीक है ना, बहुत सारे मतलब जो लोग थे बोले कि हम अहमदाबाद से लगाएंगे, अहमदाबाद से कम जाती है, वहाँ से लगाए, वहाँ से देखे भाई साहब जो राजस्थान के अजमेर से जाती है वहाँ के बराबर लगभग वहाँ से कट ऑफ गई है। ठीक है ना, तो वो चीज़ अपन डिसाइड यहाँ पे बोल के नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए या फिर व्यूज़ पाने के लिए मैं बोल सकता हूँ हाँ दोस्तों आप यहाँ से लगाओ, यहाँ से नहीं लगाओ। ठीक है ना, लेकिन उसमें नुकसान आप लोगों का होगा, मेरा नहीं। मैं तो व्यूज़ पा लूँगा, लेकिन आप लोगों का देखो ना, आपकी 1 साल ख़राब हो जाएगी पूरी। तो मेरे को वो नहीं चाहिए। जो मैं जितने भी दोस्तों वीडियो बनाता हूँ ना, वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उसमें ना एकदम ऑथेंटिकेशन जो नॉलेज है ना मेरी, मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है ना, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं कि ठीक है व्यूज़ पाने के लिए ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, मैं बिल्कुल नहीं करता। हाँ जो मैंने किया ना वो मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ मैंने ऐसे किया है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। देखिए दोस्तों बात यहाँ पे अटक जाती है कि मतलब लगाए तो कहाँ से लगाएं, समझ में नहीं आता कि मतलब कौन से जोन से लगाए, कौन सा जोन सेफ है कौन सा नहीं है। तो देखो दोस्तों इस चीज़ का तो पता तब चलेगा जब आपके कितने फॉर्म जो है वहाँ से फिलअप किए हुए हैं और वहाँ से कितनी वैकेंसीज है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अब वो कब पता चलेगा, जब आपके पूरे फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, उसके बाद में तो कुछ मतलब रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह सब कुछ भर दिए जाओगे। तो करना क्या है, देखो करना ये है कि पहले बात तो मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका होम स्टेट है ना, आप कोशिश करें वहाँ से लगाए। फिर भी मान लो आपको लगता है कि नहीं वहाँ से वैकेंसीज कम है और वहाँ से मेरा होना पॉसिबल नहीं है, मतलब उस हिसाब से मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो चांस नहीं है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पोस्ट है मतलब जहाँ से मतलब जो बंदे ले रहे हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पे आपको बताऊँ मैं सिलीगुड़ी और आपके मुजफ्फरपुर से 21 पोस्ट है, तो यहाँ पे भी वही बंदे होंगे जो अपने में से होंगे। ठीक है ना, अपने में से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वही लोग यहाँ पे जाएंगे और वही इन पोस्टों को भरेंगे। ये आप मानते हैं ना। तो आप है ना पहले चीज़ तो ये जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी आती है ना थोड़ी बहुत कि यार मेरा होगा नहीं होगा, क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, ये बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि ये चीज़ें मैं मानता हूँ, ये चीज़ें जब आप पढ़ते हो तो उस टाइम पे आती है बहुत सारी, जब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है और उस टाइम पे प्रेशर रहता है घर वालों का कि कब आप जॉब लगोगे। ठीक है ना, तो वो चीज़ मैं समझ सकता हूँ कि यार तुरंत से तुरंत अपन को जॉब लेना है, लेकिन उसके चक्कर में है ना आप मतलब फंस मत जाओ। ठीक है ना, कि मतलब वहाँ से देख जो बोल रहा है कि वहाँ से लगा दो तो वहाँ से लगा दिया, नहीं आप अपना हिसाब से देखो। मैं सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको जो आपका होम स्टेट है ना, वहाँ से आपको नहीं लग रहा कि हाँ यहाँ से नहीं होगा, तो आप अड़ोस पड़ोस का आपका जो स्टेट है वहाँ से देखो। ठीक है ना, कि कहाँ से अपन को लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है। मेन चीज़ पता है क्या होगा, मेन चीज़ ये होगा कि आपको है ना प्रिपरेशन आपकी बेस्ट रखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपकी जो प्रिपरेशन रहती है ना वो बेस्ट रखनी पड़ेगी। और जो भी आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हो तो उसमें आपके अच्छे खासे नंबर आने चाहिए। तो आप है ना अपना एरिया देखो, उसके बाद में अड़ोस पड़ोस में आपका जो भी स्टेट है उनको देखो, वहाँ से भी आपको लगता है तो ज़्यादा देखो। अगर आप जॉब भी पा जाओगे ना, तो हमें पता है, हम मतलब मैं बहुत सारे मेरे दोस्त सर्किल में जॉब तो पा लिए, लेकिन अभी वो चीज़ में मतलब वो जो बोलते हैं ना कि जो जॉब लगने के बाद में खुशी होनी चाहिए, तो वो खुशी वो फील नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि घर से इतनी दूर आ गए हैं, तो वो चीज़ें हैं। फिर भी जिन लोगों को लगता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पहले जॉब लेना है घर से कहीं पे भी जाए, तो आप अपना देख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बिलासपुर से भी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में। तो फिर मैं आपको बोलूँगा एक चीज़ कि जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे वैकेंसीज है ना, वहाँ से आप अप्लाई मत करो। जो आपकी मिडिल की है ना, मिडिल की यहाँ पे आप कोशिश करो कि ट्राई करो कि यहाँ से आप लगा पाएँ, इनमें से बेस्ट रहेगा, इनमें से लगाए और अपनी जो प्रिपरेशन है वो बेस्ट रखें। ठीक है ना, क्योंकि देखो दोस्तों जो ज़्यादा देख के मतलब जो ज़्यादा वैकेंसी देखेगा वो वहाँ से लगाएगा, तो सीधी सी बात है कंपटीशन वहाँ से आपका बढ़ेगा। लेकिन जो कम देख के वहाँ से वैसे ही नहीं लगाएगा। जो यहाँ से देखो जो कम पोस्ट है ना, यहाँ से तो वो बच्चे एलिमिनेट हो जाते हैं जो ऑलरेडी सोचते हैं ना कि यार मेरा यहाँ से नहीं होगा, वो तो ऑलरेडी यहाँ से बाहर है। ये समझो आप फॉर्म फिलअप भर दिया उन्होंने किसी के बोलने पे, लेकिन उनके अंदर अगर वो चीज़ है ना कि यार यहाँ से नहीं होगा, वैकेंसीज कम है, ये चीज़ नहीं सोचना। आपको सोचना है कि वैकेंसी देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 199 पोस्ट है, 199 है ना, तो तुम्हारे को 199 थोड़ी लेनी है, तुम्हारे को एक पोस्ट लेनी है, एक पोस्ट पे बैठना है। 198 पोस्ट कोई भी लेके जाए, अपन को उससे क्या, अपन को एक पोस्ट के लिए लड़ाई करनी है।
ठीक है ना। तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें ताकि आप उस पोस्ट को पा सके। इसके प्रति पढ़ाई कैसे करनी है, कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे कहाँ से पढ़ी है, मैंने कहाँ से पढ़ी है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि दोस्तों ये है ना लॉन्ग वीडियो बन जाएगा और लॉन्ग वीडियो बनेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए मैं इसके लिए है ना मतलब आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं अपन इसकी पोस्ट प्रेफरेंस की। जो इसमें वैकेंसीज में पोस्ट प्रेफरेंस आपकी 6 पोस्टें हैं टोटल, तो उनमें पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है तो मैं आपको एक 1 बाय 1 करके आपको बता देता हूँ। अगर मान लो आपको जोन की रिगार्डिंग फिर भी कोई क्वेरी है ना कि नहीं समझ में आया कहाँ से हमको लगाना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ से एक दो आप मेरे को जोन बताना, तो मैं उसके हिसाब से आपको वहाँ से सजेस्ट कर दूंगा कि हाँ आप यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस बताने से पहले मैं आपको इन पोस्टों के बारे में एक छोटी छोटी जानकारी दे देता हूं कि मतलब इनके अंदर क्या क्या होता है, क्या इनका पे ग्रेड वगैरह रहता है। बाकी फुल जो प्रोफाइल है ना, इनकी जॉब प्रोफाइल, वो मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें 6 की जो कैटेगरी है ना, 6 की 6, इन सभी का मैं फुल उसमें ना डिटेल आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके अंदर जैसे प्रमोशन क्या होता है, क्या वर्क होता है, पूरा डिटेल में क्या वर्क रहता है, इसका कितनी सैलरी अपन पा सकते हैं, मैक्सिमम कितनी पा सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम उसमें बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको इसमें अभी वीडियो लंबा नहीं हो तो उसके लिए मैं आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले स्टेशन मास्टर की बात कर लेते हैं। तो आप जानते हो रेलवे के अंदर ये सबसे प्रतिष्ठित पोस्ट मानी जाती है, बोले तो एक तरह से ऑफिसर की मतलब पोस्ट मानी जाती है। ठीक है ना। और पूरा स्टेशन मास्टर के अंडर में रहता है, जो भी वर्क रहता है। ठीक है ना। उसके अलावा इसमें जिम्मेदारी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है। आप भी जानते हो जिम्मेदारी और जो आपका वर्कलोड होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा इसमें देखो क्या रहती है, पावर रहती है और रेस्पेक्ट भी रहती है। ठीक है ना। सैलरी की बात करते हैं तो देखो मिनिमम सैलरी जो आपको मिलेगी वो 55 के समथिंग मिलती है। ठीक है ना, जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो, फिर धीरे धीरे इसकी बढ़ती जाती है। बाकी देखो जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो ना, तो आपका ये 65 यहाँ पे दिखा रहा है, 65 नहीं आपके है ना 80 से 85 के समथिंग यहाँ पे जाएगी। कैसे, वो भी मैं आपको ना जब इसका प्रोफाइल वीडियो लेके आऊँगा ना, उसमें आपको बताऊँगा पूरा डिटेल में कि कैसे जो आपकी मतलब 55 से लेके और 80 से 85 तक स्टार्टिंग में जो है एसएम की सैलरी होती है। ठीक है ना। वो भी मैं सारा उसमें वर्कलोड बताऊँगा आपका। उसके अलावा देखो यहाँ पे प्रमोशन की बात करते हो तो आप एसएम से है ना आप क्या बनते हैं, एसएस बन जाते हैं, यानी कि स्टेशन सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं। उसके बाद में आप डीओएम बन सकते हैं, एओएम भी बन सकते हैं। वो एग्जाम देके आप अपनी काबिलियत के ऊपर आप वो बन सकते हैं बाद में। ठीक है ना। देखिए आगे बात करते हैं। तो स्टेशन मास्टर को रेलवे ट्रैफिक का मेन ब्रेन माना जाता है। अब बात कर लेते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर की, जिसको टीएमआर भी बोला जाता है। ये भी एसएम की तरह ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है। ठीक है ना। लेकिन इसका जो वर्क फील्ड होता है वो ज़्यादा होता है, प्रमोशन इसमें बहुत अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो सैलरी मिलती है ना, वो एसएम से भी ज़्यादा सैलरी इसके अंदर रहती है। ठीक है ना। लेकिन बस यही है, वर्कलोड इसका थोड़ा ज़्यादा है। टाइमिंग जो इसकी है वो 24 घंटे है। 24 घंटे में आपको कभी भी बुला लेंगे, कभी भी भेज देंगे। आप यहाँ पे देखोगे अलाउंस इसमें ज़्यादा मिलता है, मतलब जो ड्यूटी फील्ड के बेस पे आप जितनी ड्यूटी कर रहे हो ना, उस हिसाब से आपको यहाँ पे अलाउंस मिलेगा और आपका जो सैलरी है वो मिलेगा। ठीक है ना। पावर और ग्रोथ दोनों इसके अंदर अच्छे रहते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। तो आपका चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो वैकेंसी यानी सीसीटीसी की जो वैकेंसीज है, तो सब आप जानते हो ये कॉमर्शियल विभाग के अंदर आता है। ठीक है ना। और जो इसका कार्य होता है वो आप जानते हैं क्या क्या रहता है, जैसे टिकट, रिवेन्यू, बुकिंग, और आपका जो कस्टमर्स रहता है ना, जो पैसेंजर रहते हैं ना, उनसे डीलिंग करना, कैसे डीलिंग करना है, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती है। ठीक है ना। उसके अलावा इसमें प्रमोशन होकर क्या बन जाता है, कॉमर्शियल इंस्पेक्टर भी बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप, आपके पोस्ट है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यानी कि JAA की। आप जानते हैं ये ऑफिस बेस आपकी जो जॉब है, इसमें ना मतलब जो आपकी टाइमिंग रहती है वो सुबह 9 से 5 बजे की रहती है, और जो आपका सैटरडे संडे रहता है वो छुट्टी रहती है। ठीक है ना। उसके अलावा प्रमोशन रहता है इसमें थोड़ा स्लो रहता है। आप JAA से अकाउंट क्लर्क बन जाते हैं, उसके बाद में सीनियर क्लर्क और फिर JA ऑफिसर। ठीक है ना। उसके बाद में लाइफ बैलेंस की बात करें तो वो बहुत अच्छी रहती है और ग्रोथ लिमिटेड रहती है। मतलब इसमें कुल मिला के बात करें तो आपका जो वर्कलोड रहता है ना काम का, वो नहीं रहता है। इसमें आप आराम से मस्ती से जॉब करोगे अपनी। देखिए दोस्तों आगे पोस्ट आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसको सीनियर CCT बोलते हैं, और ये भी जो आपकी पोस्ट है ना, ये भी ऑफिस से रिलेटेड है। इसमें भी आपका जो ऑफिस रिकॉर्ड वगैरह आपको मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है ना। और इसके अंदर भी जो प्रमोशन वगैरह होता है वो धीमा होता है, और जो ट्रांसफर वगैरह होता है वो कुछ केसेज में होता है। ठीक है ना। देखिए दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट आपकी ट्रैफिक असिस्टेंट, जो कि आपकी इस साल ये ऐड हुई है। ये जो इसका वर्क जो होता है ना, वो रहता है डिवीजन कंट्रोल रूप में और आपका मेट्रो के अंदर। इसका जो डिटेल वीडियो मैं वो भी अलग से लेके आऊँगा। ठीक है ना। और अलग अलग जगहों पे इसकी पोस्टिंग रहती है। ठीक है ना। उसके अलावा ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा है, यानी कि आता तो ये ट्रैफिक के अंदर है, लेकिन ये ट्रैफिक के अंदर आता हुआ भी किस में आ जाएगा, ऑपरेटिंग में आपका ये आ जाता है। ड्यूटी भी जो इसकी होती है वो शिफ्ट में ही होती है, जैसे एसएम की रहती है उसी प्रकार से रहती है। ठीक है ना। इसमें जो थोड़ी सी जो इसका काम रहता है ना, वो थोड़ा सा टेक और फील्ड दोनों का रहता है, मिक्स रहता है। ठीक है ना। प्रमोशन की बात करें तो इसमें अच्छा प्रमोशन रहता है आपका। इसके क्या बोलते हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट से आप सीनियर TA बन जाते हैं। उसके बाद में आप स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं या कंट्रोल भी बन सकते हैं।
अब देखिए दोस्तों, मैंने 6 की 6 पोस्ट के बारे में आपको कुछ थोड़ा थोड़ा बताया है। उसके बेस के ऊपर है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है ना। उसके आधार के ऊपर आप ये ना, ये वाली पोस्ट प्रेफरेंस आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। आप है ना, जैसे आपको चाहिए कि थोड़ा पावर चाहिए, थोड़ी मतलब एटीट्यूड वाली नहीं होता कि थोड़ा रहना चाहिए कि हाँ हम भी है जॉब के अंदर, तो आप ये वाली ले सकते हैं। लेकिन देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहता है। आपको अगर फ्री वाली चाहिए, जैसे फ्री माइंड रहना चाहिए, बस एकदम पैसे कमाने हैं, जॉब में रहना मस्त तरीके से, घूमने लाइक जैसे घूमने फिरने का रहे, इसमें घूमना तो इसमें भी हो सकता है आपका जो फ्री टाइम रहेगा उसमें, लेकिन फिर भी ये वाली है ना, ये जो ऊपर से नीचे आ रही है ना, ये आपकी जो पोस्टें आ रही है पोस्ट प्रेफरेंस में, ये आ रही है आपको वर्कलोड को कम करती हुई। समझ में आ रहा है? मतलब काम तो आपको सभी में करना है, लेकिन इनमें है ना थोड़ा नीचे वाले में वर्कलोड ऐसा नहीं रहेगा। जैसे आपका स्टेशन मास्टर है, स्टेशन मास्टर में आपको है ना जॉब लगने के बाद में पढ़ते रहना है। कैसे पढ़ोगे? क्योंकि इसका जीआरएस बुक रहता है, पूरा रूल रहती है, इतनी इतनी मोटी बुक है इसकी, तो उसको पढ़ते रहो। जो भी ऑफिसर आएगा उनमें से क्वेश्चन पूछेगा, कभी भी कहीं से भी उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। जितने भी इनके करेक्शन वगैरह आते रहते हैं, मेमो वगैरह आते रहते हैं, उनके बारे में पढ़ते रहो। तो ये दोनों जो पोस्टें हैं ना, ये आपकी ऐसी ही है, ठीक है ना। इसमें देखो, दूसरी वाली पोस्ट में जिन जिन दोस्तों को पैसा ज़्यादा कमाना है कि नहीं यार, मेरे तो फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा है, वो इसको प्रेफरेंस करो। पोस्ट आपको गुड्स मैनेजर हो, इसमें इतना पैसा है कि आपका जो एसएम है उसको भी मतलब पिछाड़ देता है। आपकी जो स्टार्टिंग की जो सैलरी स्टार्ट होगी ना आपकी, वो लगभग लाख रुपए से स्टार्ट होगी, समझ रहे हो। क्योंकि इसमें जो आपकी, लेकिन इसमें आप ध्यान रखना है, इसमें आप जो आपका ड्यूटी टाइम रहता है ना, वो फिक्स नहीं रहता है, रहता 8 घंटे का है, लेकिन आपको ओवर टाइम करना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें शुरू शुरू में आपको बहुत सारा ओवर टाइम करना पड़ेगा। जैसे आप 8 घंटे की जगह 12 घंटे कर रहे हो, रूम पे पहुँचते पहुँचते आपको 15 घंटे हो रहे हैं, तो वो चीज़ें आप ध्यान रखिए। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप गुड्स ट्रेन को पहले प्रेफरेंस दीजिए, उसके बाद में स्टेशन मास्टर को दीजिए। आपको चाहिए कि नहीं ऑफिस में चाहिए अपन को, कि ऑफिस में जाना है, काम करना है, टाइम पे वापस आना है, तो आप एसएम को चूज़ कर सकते हैं। एसएम को चूज़ कर लिया, आप कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को चूज़ कर लिया, ये सबसे बढ़िया पोस्ट है कॉमर्शियल की, तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ना मतलब कोई साइको वगैरह नहीं है, ये डायरेक्ट भर्ती है आपकी, तो इसमें कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। तो उस हिसाब से आप देख लेना अपने, उसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, काम बता दिया है। फिर भी आपको चाहिए कि इनका पूरा वर्कलोड क्या रहता है वो आपको देखना है, तो एक दिन और वेट कीजिए, 1 या 2 दिन, उसमें मैं आपको उसका वीडियो बना के आपको दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप जो आपकी जो भी पोस्ट प्रेफरेंस है वो लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप एक और रिकमेंडेड जो प्रेफरेंस देख रहे हैं, वो मैं आपको वो वाली बताया आपको, जैसे पावर के हिसाब से थोड़ा मतलब लगना चाहिए पर्सनैलिटी में कि हाँ हम ऊंची पोस्ट पे हैं, वो है, तो उस हिसाब से लेवल 6 की पोस्ट है, ठीक है ना, लेवल 5 की पोस्ट है, उस हिसाब से। यहाँ पे अगर आपको चाहिए एकदम पीसफुल वर्क की अपना, तो मस्त मस्त ऑफिस का वर्क रहना चाहिए, ठीक है ना। जब छुट्टी चाहे जब छुट्टी मिल जाए, उसके अलावा मान लो सैटरडे संडे की छुट्टी रहे, तो आप ये वाली पोस्टों को ना प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये वाली पोस्टें बहुत अच्छी है। ऊपर से दीजिए आपका, जैसे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट को दे दिया, सीसीटीसी को दे दिया, या फिर आप पहले सीसीटीसी को दे दो, उसके बाद में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट को दे दो, उसके बाद में सीनियर सीसीटी को दे दो, ठीक है ना। फिर टीए को दे दो, ट्रैफिक असिस्टेंट को, उसके अलावा आपका जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर है उसको दे सकते हो, या फिर स्टेशन मास्टर को। आप अपने हिसाब से एक्सचेंज कर सकते हो, मैंने आपको बताया है इनके बारे में। तो जो ये 3 पोस्ट है ना आपके ऊपर की, ये वाली ऑफिशियल मतलब जो कॉमर्शियल से संबंधित है, तो इनमें आपको पता है जब कॉमर्शियल से संबंधित है तो आपका टाइमिंग भी इसमें कम रहता है, कुछ पोस्टों में कम भी है। जब आपकी ड्यूटी लगेगी ना, देखो आपकी अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग जगह ड्यूटी लग सकती है, तो उस हिसाब से आपका वर्कलोड बढ़ सकता है थोड़ा सा, और घट सकता है, ठीक है ना। ठीक है ना दोस्तों, तो मैंने ये अपने हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस बता दी है, मैंने आपको पीसफुल लाइफ के हिसाब से बता दिया है, मैंने आपको अपना जो लाइफ स्टैंडर्ड रखना है जिस हिसाब से कि हाँ हम पावर में है, उस हिसाब से भी आपको बता दिया है। मैंने आपको पैसे के हिसाब से बता दिया, अगर आपको पैसे ज़्यादा चाहिए तो आप गुड्स ट्रेन मैनेजर को सबसे ज़्यादा ऊँचे रखिए, ठीक है ना। फिर भी अगर इन सबको बताने के बाद में भी आप लोगों को कुछ क्वेरी है, कुछ दिक्कत है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। बाकी मैं प्रोफाइल फुल वीडियो इसका प्रोफाइल का एक लेके आऊँगा, 1-2 दिन में आपको मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा पूरा डिटेल में। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।